नंबर 22 और आयत नंबर 23 को देखेंगे और फिर हमारा ये पारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 21 में हमें बताया कि तुम किस तरीके से उन औरतों से जो कुछ दे चुके हो वो वापस ले सकते हो, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं तुम्हें इस चीज़ की कि जो कुछ उनको दे दिया जाए तलाक की सूरत में, अलहदगी की सूरत में, वो उनसे वापस ना लिया जाए, चाहे जायका कि वो कोई बदफहशी का काम करें, जिना का काम करें। और किसी भी औरत के ऊपर इस तरीके का कोई इल्ज़ाम लगाकर उसको जब छोड़ना हो, मत कोई दूसरी शादी करना चाहे तो इस तरह का कोई इल्ज़ाम औरत के ऊपर लगाकर उसको जो कुछ तोहफे तोहफे गिफ्ट या कोई भी चीज़ दी भी होती है ना, वो उससे ले नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नापसंद किया है। आज हम सूरा अन्निसा की आयत नंबर 22 में भी इसी किस्म के मफ़हूम को देखेंगे। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला, और ना, तन की हो, तुम निकाह करो, माँ जिनसे नकाहा निकाह कर चुके हैं, आबा उकुम, बाप तुम्हारी, मिनन निसाई, औरतों में से, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं उनसे निकाह मत करो, इल्ला मगर, मा कद यकीनन जो सलफा पहले हो चुका है, मगर मतलब जो हो चुका पहले वो हो चुका, इन्नहु बिलाशुबा वो, काना हमेशा से है, फाहिशतन बेहयाई, व मकतन और सख्त नाराजगी। क्या? बाप की छोड़ी हुई बीवी से शादी करना हमेशा से बेहयाई और सख्त नाराजगी का बाइस है। वसा, और बहुत ही बुरा है, सबीलन, रास्ता, और बहुत ही बुरा रास्ता है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और माशरे अरब की बहुत बड़ी बुराई को पॉइंट आउट किया है, और वो ये थी कि अपने वालिद की जो छोड़ी हुई बीवी होती थी उससे निकाह कर लिया जाता था, जो हमने कल भी देखा, चाहे वो एक हो या दो हो या ज्यादा हो, बड़ा बेटा उनका वारिस बन जाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बताया कि अगर आबाओ अजदाद में कहीं ऐसा कोई काम होता रहा, जब तक अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था इस चीज को, बुरा नहीं कहा था, तो जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब नहीं ऐसा हो सकता। और क्यों? क्योंकि ये इंतहाई बेहयाई फहाशी का रास्ता है, सख्त नाराजगी की वजह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और बहुत ही बुरा रास्ता भी है। ये बहुत, अगर देखा जाए ना, तो वैसे भी कितनी बुरी बात है कि जो आपके बाप की बीवी है उसका दर्जा आपकी माँ का है, और आप अपनी माँ के साथ इस तरीके से रिश्ता रखते हैं जो कि एक बीवी का रिश्ता होता है। तो इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई बुरी चीज थी ये, जो कि अरब में एक बहुत आम रिवाज था। हम ग्रामर को देखते हैं, माहौल पे अतफ है, लाल लाए नहीं है, जो कि मुजाहरा को मजूम करेगा। तनकीहू ना था, नूनेरा भी ड्रॉप हो गया, तनकीहू रह गया, ये मजूम हालत है। मुजाहरा जमा मुजक्कर हाजिर की, नून काफ हा इसका रूट वर्ड है। ना तुम निकाह करो, चूंकि हुक्म दिया जा रहा है किसी काम को ना करने का, तो ये कौन सा होगा? फेले नहीं। माँ जिन से, अब यहाँ पे हम देखें किन से निकाह ना किया जाए, किन का हुक्म हो रहा है? तो माँ मौसूला है, नकाहा फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, जिनसे निकाह कर चुके, आबा उकुम, ये माँ मौसूल का सिला शुरू हो रहा है इससे। ठीक है, मा मौसूल का सिला, नकाहा फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, नून का हारूफ वर्ड, आबा उकुम, मुरकब इजाफी का पैटर्न जो कि फाइल बनेगा नकाहा फेल का, मिन अन्निसाई, हरफे जार ने अन्निसाई को मजरूर किया, मुरक्कब जारी बन गया, जो कि मुतालिक बन गया नकाहा फेल के। तो ये नकाहा फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया। ये जुमला फेलिया मा मौसूल के लिए सिला बन गया है। अब ये मौसूल और सिला मफूल बन गए हैं तनकीहु फेल के। ठीक है, तो उन लोग किनसे निकाह नहीं करना? जो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं। इल्ला हरफ इस्तस्ना आ गया। अब ये इस्तस्ना क्यों आया? यानी कि एक काम अगर हो चुका है तो उसको इस्तस्ना हासिल हो गई है। माँ मौसूला है, कद हरफ तहकीक है, और सलफा फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, बफ़ाइल, यानी फेल बफ़ाइल जुमला फेलिया, कद हरफ तहकीक से ये जुमला फेलिया मिलकर मा मौसूल का सिला बन गया। ये मौसूल और सिला मुस्तस्ना हो गए हैं। ठीक है, यानी अब ये जो हो चुका था पहले वो हो चुका था,
اب مزید آگے اس کام کو نہیں کیا جا سکتا، یعنی اپنے والدین کی، والد کی چھوڑی ہوئی بیوی سے نکاح نہیں کیا گیا۔ دین اسلام آیا تو کتنی خوبصورتی لے کر آیا، جہاں پہ عورت کو حق ملا وہاں پہ آپ دیکھیے کہ مرد کو بھی ممنوع کر دیا غلط کام کرنا۔ صرف یہ نہیں کیا کہ عورت کے ہی ہوئے یا مرد کے لیے ہی ہوا، بلکہ اللہ نے دونوں کو عزت دی، دونوں کو برابر درجہ دیا۔ انا ہو، انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل ہے، ہو اس کا اسم ہے، اسم انا اس کا مطلب ہے یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ منصوب حالت کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ کانا ہمیشہ سے ہے، اب یہ خبرو انا جو ہے نا وہ جملے کی شکل میں بنے گی۔ کانا فعل ماضی ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا کی جو ضمیر اس کے اندر موجود ہے اصل میں وہ مبنی ضمیر ہے، لیکن چونکہ کانا جو ہے اس کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر موجود ہے وہ مرفوع حالت کی ضمیر ہوتی ہے، اور یہ ضمیر فاعل بھی ہوتی ہے، یعنی کہ فاعل یا مبتدا دونوں صورتحال میں یہی ضمیر اس کے اندر موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم کانا بن گیا ہے، اور اب کانا کی خبر ہے منصوب۔ فاحشتم و مقتا، یہ دونوں واو عطفی کے ذریعے جڑ گئے، یہ بھی ایک اسم ہے اور یہ بھی ایک اسم ہے۔ فحاشی، فحاشین اس کا روٹ ورڈ ہے، میم قاف تا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ دونوں واو عطفی سے مرکب عطفی بن گئے، یہ پورا مرکب عطفی جو ہے یہ خبرو کانا بن گیا۔ تو کانا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ بن گیا، یہ جملہ اسمیہ خبرو انا بن گیا۔ اس طریقے سے انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب بتایا یہاں پہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو کبھی بھی اس کام کو پسند نہیں کیا، لیکن اگر ہو رہا تھا معاشرے میں تو ٹھیک ہے، جو ہو چکا ہو چکا، وہ تو ویسے ہی گمراہی اور جہالت میں تھے نا۔ وہ سا جو ہے نا فعل ماضی جامد بھی ہے، اور یہ افعال ضم میں بھی آتا ہے، دیکھیے بہت ہی برا ہے۔ افعال ضم کے بعد جو بھی اسم آتا ہے نا وہ عموماً فاعل ہوتا ہے یا پھر مخصوص بے ضم ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ہوتی ہے موجود اس میں جس کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ آ گیا افعال، واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا، اور یہ سبیلن اس کا راستہ، یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ اس کا جو اسم ہوگا نا یہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسم بن جائے گا، یہ بھی ویسے اسم ہی ہے ہونے کو، تو اس کی حالت جو ہے وہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ چونکہ اس کو ضم کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے اور بتا رہا ہے وہ وجہ، ویسے تو یہ مفعول کی حالت میں ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برا کیا چیز ہے، وہ رستہ برا ہے، یہ مفعول کا سٹیٹس میں آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو افعال یہ جو ہے نا مقاربہ اس کا ہی حصہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اسم کہیں گے اس کو، یہ اپنا اس کا اسم ہو گیا، یہ ہو گیا مکمل اس کے ساتھ افعال ضم کے کیا ہے وہ بری چیز، وہ راستہ برا ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پہ کوئی فعل نہیں ہے جس کا فعل فاعل یا کوئی مفعول بنے گا، اس طریقے سے کوئی جملہ مکمل ہوگا، بلکہ یہ اپنے اسم کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی اس کے اسم کو اس کا فاعل بھی کہہ دیتے ہیں اگر وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، وہ اس کا فاعل بھی بن جاتا ہے، یا کبھی جملہ فعلیہ کی شکل میں بھی وہ چیز آ سکتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ صرف اس کا اسم بنے گا، کیونکہ میم یہ اس کو محلن مرفوع نہیں کہیں گے؟ محلن مرفوع کہہ کے ہم اس کو اس کا اسم بنا سکتے ہیں نا، محلن مرفوع کہہ نہیں، دیجئے، فائل، لیکن ویسے اس کو فائل فائل نہیں دیکھیے کہہ سکتے؟ بہت ہی برا ہے وہ راستہ، ہاں اس کا فائل بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، یا پھر اس کا فائل بنا دیجیے یا پھر اس کا اسم کہہ دیجیے، دونوں ایک ہی صورت ہے، ایک ہی بات ہے، کیونکہ اس نے یہ وہ کردان ہے نا جو جامد ہے، یہ تو رکی رہے گی، جی میم۔ اس نے چلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو افعال مدح ہو یا افعال ضم ہو، یہ ایک طریقے سے بہت ہی برا ہے وہ راستہ۔ سبیلن کیا ہے؟ یہ ہے تو مطلب ایک منصوب اسم آ رہا ہے ہمارے پاس، اور یہ برائی بتا رہا ہے اس چیز کی، یعنی یہ وہ چیز ہے جو بری ہے، راستہ ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے، تو ہم اس کو اس کا فاعل بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے اس کو لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے معاشرے کی ایک بہت ہی بری چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، اس کو ایک اور طریقے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو سا جو ہے یہ افعال ضم ہے،
ठीक है। और हुआ की जमीर जो है ना वो इसका फाइल बनाते हैं, वो बहुत ही बुरी चीज है। सबीलन क्या है, वो रास्ता है। तो ये मंसूब इसम फिर क्या बन जाएगा, तमयीज बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंसूब आया है ना, तो हम इसको तमयीज कह सकते हैं। और हुआ की जो जमीर इसके अंदर मौजूद होगी उसको हम इसका फाइल कह सकते हैं, या फेल बा फाइल हो जाएगा। तो फिर ये इस एक तरह से मखसूस हो जाएगा दम के लिए। ठीक है, तमयीज वजाहत कर रही है कि वो बहुत ही बुरी चीज है। वो क्या है बुरी चीज, वो रास्ता है जिसकी बुराई की जा रही है, यानी वजाहत की जा रही है। तो इस तरीके से भी इसको हम तरकीब इसकी हो सकती है। अगर हम इसको देखें ना कि यहाँ पे फाहिशतों व मक़ता, ये दो चीज़ों को बहुत वाज़े तौर पे बताया गया है। तो यहाँ पे ना असल में ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे इस मक़ता, मीम क़ाफ ता, ये एक क्या कहते हैं, नफरत अंगेज शय या कोई ऐसा काम जिससे बहुत कराहत की जाए या किसी को बहुत ही तहकीर की नज़र से देखा जाए ना, ये वो काम है। बाप की मनकूहा से निकाह के लिए जवाजुल मक्त की ताबीर मशहूर हो रही है, यानी कि ऐसा शख्स जो कि अपने बाप की बीवी से निकाह करता है ना, वो मक्ती कहलाता है। ठीक है। और ये इस चूंकि फेल का वो मुर्तकिब हो रहा है ना, इसलिए वो नफरत अंगेज उसके साथ सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। इल्ला मा कद सलफ, इसका मतलब ये है कि ये कानून माजी के ऊपर लागू नहीं है, इसको इस्तस्ना है। यानी कि किसी भी माजी में हुए हुए काम को बुनियाद बनाकर हम उसको मुस्तकबिल में राइज नहीं कर सकते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ जाए तो फिर माजी में जो भी हो चुका वो हो चुका, उसको फिर हम छोड़ देंगे, क्योंकि अहकामात आ गए हैं ना। कानून अपनी फितरत से ही एक ऐसी चीज है कि इसका नफाज हाजिर और मुस्तकबिल पे होता है। यानी कि जो चीज हाजिर है और जो आगे होगी, जो हो चुका होता है ना, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। ये आप किसी भी मुल्क के कानून में, किसी भी मुल्क के दस्तूर में देख सकते हैं कि जो भी कानून होते हैं या तो वो हाजिर के लिए होते हैं या फिर वो फ्यूचर के लिए बनते हैं। माजी का कोई कानून कभी नहीं बना कि अब चूंकि ये काम हो गया लिहाजा माजी को ठीक तो नहीं ना किया जा सकता। तो जो कुछ हो चुका होता है वो हो चुका होता है। अब कानून नया बन गया है हाल के लिए और मुस्तकबिल के लिए, यानी आइंदा इस किस्म की कोई बेहयाई ना की जा सके। और जोजुल मक्त किसको कहते हैं, अरब जाहिलियत के बास तबकात जो थे उनमें एक खास रिवाज था कि बाप की मनकुहात वरासत में मुंतकिल होती थी। यानी बेटे उनसे मतलब मियाँ बीवी का जो अज़दवाजी ताल्लुक है वो बहुत शौक के साथ कायम करते थे, कोई कबाहत महसूस नहीं करते थे। तो ये बड़ा मतलब खुली बेहयाई और बदकारी और निहायत मबगूज और निहायत बुरा रिवाज था। और आप देखिए कि एक तरह औरत की ये तहकीर भी थी कि कल तक वो जिस औरत को अपनी माँ की नज़र से देख रहा था, आज वो उसको अपने बिस्तर के पे उसके साथ है, यानी अपनी बीवी के तरीके से उसको डील कर रहा है। तो ये बड़ी बेहयाई वाली बात थी। उस औरत की कितनी इंसल्ट थी कि कल तक वो जिसको अपने बेटे की नज़र से देख रही थी, आज वो उसका मालिक बन के बैठ गया। तो ये बड़ी शर्म की बात भी थी और एक तरह औरत की बहुत बड़ी तहकीर भी थी, उसके लिए जिल्लत का सबब भी था। और बाज तो इंतकामन भी, यानी कि किया करते थे ना इस तरह के काम। तो मखसूस तबकात की बुराइयों का जिक्र जो है ना, ये सिगाए आम से किया गया है कि ये आम किस्म की बुराइयां थी, आम किस्म की बेहयाई थी। यानी कि लाजमन इससे ये पता चल रहा है कि पूरी कौम ही उस टाइम पे इस फितने में मुब्तला थी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि कोई खास तबका कर रहा है ये काम, या कुछ खास लोगों ने किया, कुछ खास ग्रुप ने किया, कोई खास जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि किसी कबीले का ये खास रिवाज है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आयात से पता चल रहा है कि ये बुराई के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ना, ये अरब के शरीफ लोग भी यही काम किया करते थे। सिर्फ एक खास तबका ये कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे अरब में ये रिवाज जोर पकड़ चुका था। तो बाप की मनकुहात के साथ निकाह की मुमानियत ने औरतों में जो हराम हैं, जो हलाल हैं, उनके बयान के लिए बड़ी राह हमवार कर दी। यानी कि माशरे में एक तरह से जो गंदगियां थीं, जो नाइंसाफियां थीं, उनका सफाया भी हो रहा है इस्लाम से। और क्या हो रहा है, इंसाफ भी फैल रहा है। यानी कि असलाह का पहलू निकाला जा रहा है कि काम कौन से ऐसे हों। ये जब भी कोई दीन आता है ना, फैलता है, ज़ाहिर है